वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 7.2 इंटीग्रेशन समाकलन। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, फॉर्मूले भी पहले की वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 या 21 देखो, माना आई बराबर, आई यानी इंटीग्रेशन या समाकलन, समाकलन का tan स्क्वायर ब्रैकेट में 2x - 3 dx। ठीक है, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, इधर dx लगा दिया। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो हमको पता है tan स्क्वायर, इधर देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, तो एक बार के लिए इस पूरे को क्या मान लो, थीटा मान लो। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। तो sec स्क्वायर 2x - 3 -1। समझ में आया किस फॉर्मूले से खोला है, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। इस फॉर्मूले से इसको हमने ओपन कर लिया। आगे देखो, अब देखो sec स्क्वायर, अब इसको अलग अलग कर लिया मैंने। ये पूरा क्या है, ब्रैकेट में है, sec स्क्वायर 2x - 3 -1 ये ब्रैकेट में, इधर dx है। अब इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो dx को एक बार इससे मल्टीप्लाई, dx को एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो sec स्क्वायर 2x - 3 dx, इसका समाकलन अलग, माइनस आगे क्या है, समाकलन का चिन्ह dx। ठीक है, इसका यानी ये पूरा ब्रैकेट में है ना, तो इसका समाकलन अलग कर लो, इसका समाकलन अलग कर लो। समझ में आया इतना। आगे देखो, क्योंकि dx क्या है, इस पूरे के साथ लग रहा है, तो एक बार इसका समाकलन करो dx लगा के, एक बार इसको dx से गुणा करके इसका समाकलन कर लो। समझ में आया इतना, समझ में आ गया। आगे देखो, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब माना 2x - 3 बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब इसका क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया इसका, तो 2x - 3 dt/dx। अब देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो d/dx ब्रैकेट में क्या है, 2x है ना, तो 2 को बाहर ले लिया, dx/dx। ठीक है, dx/dx की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 2 एकम 2, तो ये क्या हो गया 2x - 3, इसका अवकलन क्या आ गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, और इसके बाद में दोनों साइड 2 का क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया dt/2। देखो 2dx बराबर dt आ गया, फिर दोनों साइड क्या किया, 2 का भाग दे दिया, तो dx बराबर क्या आ गया dt/2। ये समीकरण 2। समीकरण 3, अब 2 और 3 की वैल्यू कहाँ पे रख दी मैंने, समीकरण 1 में रख दी। समझ में आया। तो देखो आई बराबर, ये देखो समाकलन का चिन्ह sec स्क्वायर 2x - 3, इसकी 2x - 3 की वैल्यू मैंने क्या मान ली, t, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर t। ये क्या हो गया sec स्क्वायर t, समाकलन का चिन्ह sec स्क्वायर t। आगे dx की वैल्यू क्या है, देखो dx की वैल्यू है dt/2। क्या है, dt/2, तो dt/2, तो 1/2 तो क्या आ जाएगा, अचर पद है तो बाहर आ जाएगा, dt/2 है तो 1/2 अचर पद है, बाहर आ जाएगा। आगे क्या है, माइनस समाकलन dx, इधर देखो माइनस समाकलन dx है, उसको ऐसे कैसे लिख दिया, इतना समझ में आया। तो आई बराबर, अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर x का अगर हम अवकलन करते हैं, सॉरी समाकलन करते हैं, sec स्क्वायर x का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, tan x प्लस ca का अचरपद। क्या आता है इसका समाकलन, tan x आता है, तो sec स्क्वायर t का समाकलन क्या आ जाएगा, tan t आ जाएगा। और इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या मान लो, 1 मान लो, तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, क्योंकि देखो 1 का समाकलन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे dx है, कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या मान लो 1 dx। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 1 मान लो, एक x की पावर 0 को 1 भी बोल सकते हैं या फिर 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब x की पावर 0, अब x की पावर 0 का समाकलन क्या होगा, देखो -1 dx माइनस x की पावर 0 dx, एक ही बात है, x की पावर 0 dx लिख लो या फिर माइनस dx लिख लो, ये तीनों एक ही बात है। यहाँ एक छुपा होता है, सबके गुणा में या मल्टीप्लाई में एक छुपा होता है, वो उसको हम लिखते नहीं है, तो -dx मान लो, -1 dx मान लो, या -x की पावर 0 dx मान लो। अब देखो -x की पावर 0 dx, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में x की पावर n प्लस, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 0 dx का माइनस x की पावर n+1/n+1, तो यानी x की पावर 0 + 1 यानी x/1, 1 नीचे छुपा रहता है, उसको लिखते नहीं है, तो -x। समझ में आया। तो यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x, माइनस का माइनस और x। आगे समाकलन के दोनों चिन्ह हट गए तो क्या आएगा, प्लस एक अचर पद, कांस्टेंट या अचर। अब t की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 से क्या, 2x - 3,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या है, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ये क्या था अपना क्वेश्चन, इसको वापस से लिख लो। समाकलन का चिन्ह टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx बराबर 1/2 टेन 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। इसको यहाँ पे उतार दिया, ठीक है, जो अपना आंसर है उसको 1/2 टेन 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लिया। अब देखो 7 माइनस 4x को क्या मान लो, टी मान लो, समीकरण 2। इसका क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो 7 का तो 0 हो गया, माइनस का माइनस, 4 का 4, x का क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा -4। अवकलन करने पे क्या आ जाएगा, सॉरी -4 dx। अवकलन करने पे क्या आ गया, -4 dx बराबर dt। अब दोनों साइड क्या कर दो, -4 का भाग दे दो, तो -4 से -4 कट गया इधर, तो माइनस dt dx बराबर क्या आ जाएगा, -dt/4। समीकरण 3। अब 2 और 3 की वैल्यू कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो i बराबर क्या आ जाएगा, देखो सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को क्या मान लिया मैंने, t, तो इसकी जगह सेक स्क्वायर क्या आ गया, सेक स्क्वायर t आ गया, ठीक है। और dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू क्या आ गई, -dt/4। क्या, -dt/4। अब देखो -1/4 है, -dt/4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे, -1/4 गुणा dt। तो यहाँ पे -1/4 तो अचर पद है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या निकाल लेंगे बाहर, समाकलन के चिन्ह के बाहर लिख लेंगे। तो -1/4 बाहर लिख लिया, dt अंदर रह गया, और सेक स्क्वायर टी को ऐसे कैसे उतार दिया, समाकलन का चिन्ह। समझ में आया? आगे देखो, अब सेक स्क्वायर टी का समाकलन करने पे क्या आता है, टेन टी आता है, प्लस कांस्टेंट या अचर पद। तो ये क्या आ गया, -1/4 टेन 7 माइनस 4x प्लस सी। जब भी समाकलन का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट या अचर पद आ जाएगा, सी जुड़ जाएगा। समाकलन का चिन्ह हट गया तो सी जुड़ गया। अब टी की वैल्यू कहाँ से रख दो, समीकरण 2 से, 7 माइनस 4x, ठीक है। तो टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रख दी, 7 माइनस 4x प्लस सी। अब देखो दोबारा से सवाल लिख दो। सवाल क्या था, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, इसका समाकलन dx बराबर अपना जो आंसर आया वो लिख दो, -1/4 टेन 7 माइनस 4x प्लस सी। ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो साइन इनवर्स x, साइन, इसको जो घात -1 होती है, जब भी घात या पावर -1 होगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनवर्स। क्या बोल देते हैं, इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स x अपॉन, ये जो बट्टे का चिन्ह होता है उसको क्या बोलते हैं, अपॉन अंडर रूट। ये क्या, वर्गमूल या अंडर रूट, इसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट या वर्गमूल। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दो घात को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माना आई बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर DX। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब इसका क्या कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स dt अपॉन DX। अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, DX अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, dt। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। ये साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, समीकरण 2, और DX अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 की वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो माना आई बराबर, देखो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, टी। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे टी रख दिया। समझ में आया, समाकलन का चिन्ह और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी रख दिया। अब dx की, अब dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, dt। तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, dt। तो यहाँ पे dt रख दिया, क्योंकि देखो ये ऊपर है dx, इसके नीचे 1, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, dt, t dt। अब t का समाकलन करने पे क्या आता है, t की घात, यहाँ पे घात या पावर क्या है, 1 है। जब भी कुछ लिखा नहीं होता तो उसकी घात या पावर क्या होती है, 1 होती है। तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो t की पावर 1+1 अपॉन 1+1, t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, है ना। अब t का मान क्या है यहाँ से, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 2 से t की वैल्यू क्या मान लो, साइन इनवर्स x मान लो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आंसर। ये अपना क्या हो गया, आंसर।
अब वापस से क्वेश्चन को लिख लो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, आंसर क्या आ गया अपना, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। होल यानी इस ब्रैकेट लगा के इसको क्या बोलते हैं, होल। होल यानी पूरे का, WHOLE, होल यानी पूरे का वर्ग या स्क्वायर, ठीक है। वर्ग को क्या बोलते थे, स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग अपॉन 2 प्लस सी। समाकलन का चिन्ह हटा दिया तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट या अचर पद लगा दिया, तो ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, माना आई बराबर समाकलन का चिन्ह 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। समझ में आया, इसको समीकरण एक नाम दे दो, वही हम मानेंगे, किसको मानेंगे, माना 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर t, ये समीकरण दो, इसको मान लिया। उसके बाद में इसका x के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन। 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। इसका अवकलन करो, माइनस 6 cos x का अवकलन करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का sin x, क्या आ जाएगा, माइनस का sin x। sin x का अवकलन करने पे क्या आ जाएगा, cos x। तो माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x बराबर dt। अब देखो यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से देखो, यहाँ देखो ऊपर, यहाँ अंश में क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x है, क्या है यहाँ पे अंश में 2 cos x माइनस 3 sin x है। तो यहाँ पे हमको देखो 2 चाहिए, यहाँ पे सॉरी 3 चाहिए और 2 चाहिए ना, क्या चाहिए, 2 cos x चाहिए और 3 sin x चाहिए। क्यों, क्योंकि अंश में क्या है 2 cos x है और हर अंश में माइनस 3 sin x है, यानी 2 cos x चाहिए और 3 sin x चाहिए। हमें जो अंश में है वो चाहिए यहाँ पे। तो अंश में 2 cos x है, तो हम देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले ले कि यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 2 का भाग दे दे दोनों साइड, और 2 से गुणा कर दे और 2 से ही भाग दे दे, यानी 2 कॉमन ले ले। 2 कॉमन या उभयनिष्ठ लेने का मतलब होता है 2 से गुणा कर दो और 2 से ही भाग दे दो। तो 2 को गुणा किया, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और 2 से भाग दिया है वो अंदर कर दिया, भाग है ना, भाग या डिवाइड अंदर कर दिया, ठीक है। 2 का -6 में भाग दो, कितना आया, माइनस 3 sin x, ठीक है, माइनस 3 sin x आ गया। 2 का 4 cos x में भाग दो, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 cos x आ गया, ठीक है। प्लस का है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये sin x क्या है, माइनस का, समझ में आया। 2 कॉमन ले लिया, dt आ गया। अब दोनों साइड 2 का भाग दे दो, 2 से 2 कट गया, dt अपॉन 2, ये क्या आ गया, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में। समझ में आया, यानी जो भी अंश में है उस फॉर्म में हमको बनाना है इसको, समझ में आया। इसको इस फॉर्म में क्यों बनाया, क्योंकि अंश में ये दे रखा हमको, इसलिए हमने इस फॉर्म में बनाया। अब समीकरण 2 में 2 और 3 की वैल्यू इधर रख दो, तो देखो 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 cos x माइनस साइन 3x sin x dx। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, dx भी है, ठीक है, dx बराबर dt, dx बराबर dt, ठीक है। तो ये, तो यहाँ से 2 cos x माइनस 3 sin x ब्रैकेट में dx बराबर क्या आ रहा है, dt अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, dt बटे 2 आ गया। देखो इधर देखो, इसकी वैल्यू क्या है, dt बटे 2 आ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसको तो हमने क्या माना था, t माना था, तो 1/t हो गया, और इधर इसकी वैल्यू क्या हो गई, dt बटे 2, तो क्या हो गया, dt बटे 2t। इसकी तो t है और इस पूरे की वैल्यू क्या है, dt बटे 2। समझ में आया। तो ये समीकरण 2 और 3 की वैल्यू यहाँ रख दी, तो dt बटे क्या आ गया, 2t। 1/2 अचर पद, इसको बाहर ले लिया, dt अपॉन t। अब 1/t का समाकलन क्या होता है, 1/t का समाकलन होता है log t, क्या होता है, log t। अब t मैंने क्या माना था, देखो समीकरण 2 से t का मान रख दो, 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर t। तो यहाँ पे t का मान रख दो, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c अचर पद। जब भी समाकलन का चिन्ह हटाओगे तो एक अचर पद या c जुड़ेगा, समाकलन का चिन्ह हटा दिया, इसलिए यहाँ पे c जोड़ दिया। अब देखो दोबारा से, अब देखो यहाँ पे क्या मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग दे दिया, 2 से गुणा कर दिया इधर, ठीक है। इधर देखो 2 का भाग दिया और 2 से ही गुणा कर दिया, तो 2 कॉमन ले लिया, तो log 2 इंटू 3 2 का भाग दे दिया, 3 cos x प्लस 2 sin x। 2 का भाग देने पे क्या आ गया, इस पूरे में 2 का भाग दो, 3 cos x आ गया प्लस 2 sin x आ गया, और 2 से गुणा करने बाहर 2 से गुणा भी कर दिया, यानी 2 कॉमन ले लिया, 2 उभयनिष्ठ ले लिया। तो देखो
दो कॉमन या ओबेनिस्ट लेने का मतलब है उसी से गुणा कर दो, उसी को भाग दे दो। ब्रैकेट के बाहर गुणा कर दिया दो का, और ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर उसका भाग दे दिया, ठीक है। तो भाग देने पे ये टर्म आ गई, प्लस सी का सी ऐसे लिख दिया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब लॉग ए बी होता है, लॉग ए बी होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। जब अगर दो डिजिट गुणा में, जैसे कि लॉग ए इंटू बी है, लॉग ए इंटू बी है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लॉग ए लॉग बी, बी हमारे लिए पूरा हो गया, ए ही हो गया, ठीक है। लॉग ए इंटू लॉग बी है तो क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो 1/2 तो इसके साथ में है ही, तो 1/2 लॉग 2 प्लस 1/2 लॉग 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। समझ में आया। अब देखो ये क्या है, एक अचर पद है, 1/2 क्या है, अचर पद है। log 2 भी क्या है, अचर पद है, इसकी भी अचर वैल्यू आती है, ये भी अचर है, ठीक है। और सी भी अचर पद है, यानी इसका कोई फिक्स मान आता है, मतलब वही रहता है, इसका मान चेंज नहीं होता कभी भी, यानी ये अचर पद है log 2। तो ये भी अचर पद है, तो ये भी अचर पद है। तो एक बार के लिए मैं क्या मान लूँ, 1/2 log 2 प्लस सी, इसको मैं दूसरा अचर पद मान लूँ, एक सी डैश मान लो, C1 मान लो, C2 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इसको मैंने सी डैश मान लिया। तो 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x ऐसे लिख दिया, प्लस 1/2 log 2 प्लस सी, इसको क्या मान लिया, सी डैश, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, अपना आंसर, ये क्या हो गया, अपना आंसर, ठीक है। कई बार अगर क्वेश्चन में इस फॉर्म में आंसर नहीं आए, इसमें आया आंसर, तो जनरली आप यहाँ तक हल कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, माना आई बराबर समाकलन 1/cos² x ब्रैकेट में 1 - 10x का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1/cos² x को हम क्या मान सकते हैं, sec² x, 1/cos² x को क्या मान सकते हैं, sec² x, ठीक है, अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर dx। इसको क्या मान लो, समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिया, कुछ नहीं किया, 1/cos² को क्या मान लिया मैंने, sec² x। 1/cos² x क्या होता है, 1/cos² x क्या होता है, sec² x होता है, ये हमको पता है, ठीक है। ये समीकरण 1। अब माना 1 - 10x बराबर क्या होता है, t, माना 1 - 10x बराबर, इसको t मान लो, समीकरण 2 हो गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, 1 - 10x dt अपॉन dx। अब देखो इसका अवकलन करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार के लिए इन सबको भूल जाओ। यहाँ पे देखो इसका 1 का तो क्या हो गया 0, माइनस कीजिएगा माइनस, 10x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, sec² x dx बराबर dt। तो क्या आ गया, माइनस sec² x dx बराबर dt, माइनस sec² x dx बराबर dt। तो मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस को उधर ले गई मैं यहाँ से, तो इधर माइनस आ गया, sec² x dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस dt, क्योंकि यहाँ अंश में क्या है, sec² x dx है केवल, तो इसलिए मैंने केवल इसको, इसके चिन्ह को या माइनस चिन्ह को हटा दिया यहाँ से और इधर ले गई माइनस dt। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 के मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। माना आई बराबर, ठीक है, अब sec² x dx बराबर क्या हो जाएगा, ये dt, ये क्या हो जाएगा, माइनस dt, ये क्या हो जाएगा, माइनस dt रख दिया इधर। इधर देखो sec² x dx बराबर क्या रख दिया, माइनस dt, इसकी जगह क्या रख दिया, माइनस dt, समाकलन का चिन्ह, 1 - 10x को क्या मान लिया, t, और आगे ऊपर क्या है, घात क्या है, घात या पावर क्या है, 2 t²। समझ में आया, माइनस dt अपॉन t²। तो इसका इसमें मान रख दिया, तो क्या आया, माइनस dt अपॉन t², माइनस है, माइनस को बाहर ले लिया, माइनस अच्छा रहा तो इसको माइनस को चिन्ह को बाहर ले लिया, माइनस dt अपॉन t² आ गया, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस dt अपॉन t² ऐसे लिख दिया। आगे अब t की घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब घात ऊपर जाती है तो या नीचे जाती है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले घात हर में थी, 2 थी घात प्लस की थी, अब ऊपर अंश में जाके इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, t - 2 जाएगी। समझ में आया। अब माइनस का चिन्ह इधर, अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, t की पावर -2 का x की पावर n+1, t की पावर -2 का समाकलन क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। x की पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्म, इस फॉर्मूले से, तो n क्या है यहाँ पे, -2 है यहाँ पे n, तो माइनस की जगह माइनस, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, क्यों, समाकलन का चिन्ह हटते ही कांस्टेंट या अचर पद जुड़ जाता है। अब देखो यहाँ माइनस का चिन्ह, t की पावर -2 में से 1 गया -1, -2 में से 1 गया -1 प्लस c। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस t की पावर -1 प्लस c। अब t की पावर -1 प्लस c, अब t की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/t
प्लस सी, ठीक है, 1/t प्लस सी। अब t की वैल्यू यहाँ से मैंने क्या मानी थी, 1 माइनस 10x, क्या 1 माइनस 10x, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगी 1 माइनस 10x प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। अब दोबारा से क्वेश्चन को लिख दो और आंसर लिख दो, समाकलन 1/cos² x ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन लिख दिया, बराबर आंसर लिख दो 1 माइनस 10 1/1 माइनस 10x प्लस सी, ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया।